सावन मेले के दौरान ड्यूटी का लौट रही महिला कांस्टेबल से सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में हमले के आरोपी अनीस को एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया, जबकि 2 अन्य बदमाश घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनकाउंटर के दौरान एसओ और 2 सिपाही भी घायल हुए। महिला कांस्टेबल का इलाज लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। इस हमले के खुलासे के लिए यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ के साथ साथ रेलवे भी लगी हुई थी। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। पर वही सवाल फिर से आ जाते हैं बार बार कि ऐसा क्यों हुआ। ये दिनांक 29-30 की रात में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला हेड कांस्टेबल को इंजर्ड करने का प्रकरण हुआ था, जिसमें थाना क्षेत्र अयोध्या कैंट जीआरपी में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। एसटीएफ की टीम ने जो विक्टिम थी उनको एक फ़ोटो की पहचान करवाई थी, जिसके बेसिस पे फर्दर डेवलप करते हुए अयोध्या पुलिस के साथ उन्होंने सूचना साझा की थी। इसी क्रम में आज एक सूचना में अयोध्या पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम ने थाना क्षेत्र इनायत नगर में एक जगह पर रेड करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया था, जिसके क्रम में अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में पुलिस टीम 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाई, जो कि मौके पे इंजर्ड हो गए थे। एक अभियुक्त मौके से फायरिंग करते हुए भाग गया था। सुबह फिर 5 बजे के करीब अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में ही पुनः पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीश घायल हुआ, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस पूरे पुलिस ऑपरेशन में 3 लोग मिले, जिसमें 2 घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए तथा एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। देखिए, महिला कांस्टेबल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, उस घटना ने उत्तर प्रदेश की पुलिस की साख पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई को दुनिया के सामने रखा, देश के सामने रखा। तो जिस उत्तर प्रदेश में महिला कांस्टेबल सुरक्षित ना हो वर्दी में, वहां कौन बहन बेटी सुरक्षित होगी? और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नेता सब कह रहे हैं कि कौन है सुरक्षित, महिलाएं कहां हैं सुरक्षित। यूपी लीडर हमारे साथ में अवनीश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रखते हैं। अवनीश, इस पूरे मामले में लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत में जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनकी धरपकड़ की जा रही है, अस्पताल में उनकी भर्तियां भी देखने को मिल रही है और एक को ढेर भी किया जा चुका है इस पूरे मामले में। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही है कि कहां है सुरक्षा। राजनीतिक तौर पर इसको तल्ले करके सवाल उठेगा, लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, 29-30 की रात से घटना हुई थी और उसके बाद एक्शन हुआ है। पहले इस बात का ख्याल रखा गया कि जो महिला है उसकी तबीयत जल्द से जल्द सही हो, जो वाकया है वो स्पष्ट तौर पर जो है वो सामने आ सके, और उसके बाद फिर एक से एक के बाद एक जो कड़ियां हैं अपराध की वो कहीं न कहीं जोड़ी जा सके। इस मामले में भी जब जो इंटेलिजेंस के माध्यम से इनपुट मिला, फिर कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आई पिछले 24-48 घंटों की डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ। उन तस्वीरों को, उस महिला को जब वो होश में आ गई, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो गया, उसके बाद उनको चूंकि लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लिहाजा उनको वो तस्वीरें साझा की गई, दिखाया गया, और उसमें से एक की जब शिनाख्त जो है वो कर ली गई महिला कांस्टेबल द्वारा, जिसके बाद फिर गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। गिरफ्तारी के लिए जब प्रयास किए जा रहे थे, पुरंदर जो इलाका है वहां पर इस तरीके की घेराबंदी की गई थी और उसी दौरान जो है वो मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक व्यक्ति जो अनीस था वो मारा गया और जो 2 थे उनको गिरफ्तार करने में पुलिस को सहायता मिली है। दूसरे और तथ्यों को देखें तो इस पूरे मामले में जो धाराएं थी उनमें वृद्धि की गई है। महिला की हालत जो है वो इम्प्रूव हो रही है। एसटीएफ और एसओजी जो लोकल थी वो लगातार इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए लगी थी। उन्होंने पहले से ही इनाम की घोषणा कर रखी थी। कई सारे, लगभग आप यकीन करिए 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, बहुत सारे तमाम ट्रेन ट्रैक, तमाम सारी चीजों का भी की भी पड़ताल की गई। बताया गया कि घटना के दिन सरयू एक्सप्रेस के अंदर ये अपराधी मौजूद थे और इनका काम लूटपाट करना ही है। इन सबका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद ये पता चला किसी के ऊपर 6 मुकदमे, किसी के ऊपर 12 मुकदमे, इस तरह का इनका आपराधिक इतिहास है। और ये ट्रेन में इस तरीके से लोगों को अकेला पा करके लूटपाट करते हैं। और यही बात वाकया जो महिला कांस्टेबल के साथ भी हुआ, वहां पहुंचे, उसको अकेला पाया और उसके साथ लूटपाट की, उसने प्रतिरोध किया, अंत तक वो लड़की रही, लेकिन उसको बुरी तरीके से घायल कर दिया। खून से लथपथ महिला जब पुलिस कर्मियों को वहां पर बाद में मिली, अगले स्टेशन पर जब लोकल लोगों ने इन्फॉर्म किया पुलिस को, तब जाकर के इस पूरा
अवनीश, ये मामला सिर्फ लूटपाट और हमला करने तक ही था या फिर महिला का यौन शोषण भी हुआ? इस बारे में भी कोई खास जानकारी मिल पा रही है क्या? नहीं, देखिए, ये बात मेडिकल रिपोर्ट से भी बहुत स्पष्ट हो चुकी है, महिला से भी जो बातचीत हुई उसके आधार पर भी स्पष्ट हो चुकी है। इसमें कहीं भी रेप या किसी इस तरह की चीज नहीं, और इसीलिए पुलिस ने इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाने दी, और इसीलिए इस बात की इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा वक्त लगा कि इंतजार किया गया कि महिला जो है वो होश में आ जाए, उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो, स्वस्थ रहे, और उसके बाद फिर जब वो वाकये के बारे में पुलिस को बताए तो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाए और अपराध की जो कड़ियां हैं उनको जोड़ा जा सके। और उसके स्वस्थ होने के बाद ये तमाम सारी चीजें जब सामने हुई हैं, अपराधी बेनकाब हुए हैं, उनकी शिनाख्त करा ली गई, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई और उनकी गिरफ्तारी या एनकाउंटर में मारे गए। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।